बिहार सरकार एम्स के लिए सही जगह नहीं देगी तो 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी तो एम्स बनेगी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बिहार सरकार सही जमीन दे 1 घंटे में करवा दूंगा शिलान्यास। अगर इस सरकार में एम्स नहीं बना तो हमारी सरकार 2025 में बनेगी तो हमारी सरकार बनाएगी एम्स। दरभंगा के भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि दरभंगा में एम्स निर्माण को दुनिया की कोई ताकत भी बनने से नहीं रोक सकता है। इसके लिए समय जो लग जाए लेकिन किसी भी कीमत पर दरभंगा में ही होगा। एम्स का निर्माण दरभंगा कौन नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री तो पूरा सिस्टम यहाँ के लिए देने काम किया, वे तो यहाँ शिलान्यास करने वाले थे। इसके लिए केंद्र सरकार सारा पद स्वीकृत कर दिए थे। श्री ठाकुर ने कहा कि बिहार सरकार सही जमीन दे तो हम घंटे भर में शिलान्यास करवा देंगे। अगर बिहार सरकार अब जमीन नहीं देती है, हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से लड़ाई लड़ने के तैयार है। महामहिम राज्यपाल से भी अपनी बात रखेंगे और इन सबसे अगर बात नहीं बनी तो 2025 में बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो हम इसका निर्माण कराएंगे। बिहार में जब भाजपा सत्ता में रही है तभी मिथिला और उत्तर बिहार का विकास हुआ है। इधर भाजपा के नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करने से बचना चाहिए। उनको चरण वंदन करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि पटना में एम्स होने के बावजूद उन्होंने दरभंगा को एम्स दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नाव दिए थे, पनिया जहाज दिए थे, नदी में नाला में तालाब, बाढ़ के पानी में एम्स बनेगा। उन्होंने एम्स दिया जिसके एक बड़े भवन, कॉलेज, मैदान का निर्माण होना है। मुख्यमंत्री जी सही जगह बतावे जहां की एम्स का निर्माण हो सके। मुख्यमंत्री जी को एक तो उम्र का दोष है और दूसरे में कुर्सी की मोह में वो राजद और उप मुख्यमंत्री की बात को नहीं काट सकते हैं। श्री सरावगी ने कहा कि एम्स के निर्माण दरभंगा ही होगा, किसी हिम्मत नहीं है वो कितने भी सांसदों से लिखवा कर दे, लेकिन एम्स हर कीमत पर दरभंगा में ही बनेगा। अगर इन लोगों की सरकार में निर्माण नहीं हुआ तो हमारी सरकार बनते ही हम लोग जमीन देंगे और हम लोग ही एम्स का निर्माण कराएंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, विकास में राजनीति मत कीजिए, मिथिला के लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और जल्दी से सही जगह दीजिए कि एम्स के निर्माण हो सके। दरभंगा में एम्स को कोई दुनिया का ताकत रोक नहीं सकता, समय जो लग जाए। लेकिन जब राज्य की सरकार को जमीन देनी होती है और जमीन दे करके अपने कैबिनेट से कैबिनेट को निरस्त करने का काम करते हैं, आप लोगों के सामने की बात है। तो एम्स कौन नहीं चाहता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो सारा सिस्टम लेकर के भेजने का काम किया, अब शिलान्यास करने वाले थे। सारा पद सैंक्शन और स्वीकृति करके दे दिए। सारा हम आपको कॉपी लिख करके देते हैं कितना पद का स्वीकृति प्रधानमंत्री जी दरभंगा एम्स के लिए दिए हैं। आप सारा इसका अध्ययन करें, डेट बाय डेट, एक एक कागजात 15 से लेकर के 23 तक का मेरे पास में है। जो सबूत आपको चाहिए एम्स के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। यानी 2024 के चुनाव से पहले शिलान्यास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अभी बिहार सरकार की विषय है ना, जमीन उपयुक्त देंगे तो हम लोग यहाँ पर, हम तो कहते हैं जो घंटा का समय ही दें, जमीन दें, घंटा में हम इसका समाधान निकाल कर देंगे। एम्स का काम शुरू करवा देंगे 1 घंटा में। अगर जमीन नहीं दिया बिहार सरकार को तो लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, महामहिम राज्यपाल से मिल करके रखेंगे और जब 25 में हमारी सरकार आएगी तो एम्स का निर्माण भी हम करेंगे। यहाँ का विकास सिर्फ और सिर्फ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब उत्तर बिहार मिथिला का विकास हुआ है। चाहे सर्वै अटल बिहारी वाजपेयी निर्मली भवतियाही बनावे, चाहे कोसी पर नरेंद्र भाई मोदी 88 साल बाद महासेतु 516 करोड़ की लागत से बना के दे, या फिर आजादी के पहले का स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनावे, या फिर यहाँ पर अमृत भारत योजना से दर्जनों एयरपोर्ट का स्टेशन का विकास हो, चाहे दरभंगा का एयरपोर्ट देने का काम हो, चाहे मैथिली हो, चाहे मखाना राष्ट्रीय मखाना केंद्र हो, चाहे आकाशवाणी की बात हो। सारा का सारा विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और सर्वै अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मैथिली जैसे भाषा भी मिला। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के जनता के द्वारा दिया गया तब यहाँ पर विकास हमने किया है। और फिर राज्य में भी जब यहाँ की जनता हमको ताकत देगी तो यहाँ पर हम सारा काम करेंगे। पर बिहार सरकार जमीन दे
अगर ये लोग जमीन नहीं देंगे तो जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग जमीन देंगे। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं बिहार सरकार को, माननीय उप मुख्यमंत्री को, कि विकास में राजनीति मत करिए, जल्दी से सही जगह दीजिए एम्स का, जो भारत सरकार चाहती है, जो मानक के अनुरूप होना चाहिए एम्स के हिसाब से। क्या कारण है डीएमसीएच में भवन टूट गया, मट्टी भरा गया, क्यों पलट गए? हम लोग जानते हैं मुख्यमंत्री जी की पलटने की आदत है, लेकिन दबाव में पलटे वो, क्योंकि नहीं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनको हटा दिया जाता है तुरंत में राजद के द्वारा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने तो सही बोला है। असम में, झारखंड में, दरभंगा में उन्होंने एम्स दिया, और ये मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में बोले, हम लोगों ने सुना है कि दरभंगा में प्रधानमंत्री जी ने एम्स बनाने की सहमति दी, एयरपोर्ट दिया। इसके लिए हम लोग आभार मानते हैं प्रधानमंत्री जी का। ये मुख्यमंत्री जी के मुंह का वक्तव्य है, और आज उल्टे दोषारोपण करते हैं। जिस प्रधानमंत्री जी ने पटना में एम्स रहते हुए दो एम्स दिया, दूसरा एम्स दरभंगा में दिया। इसीलिए इधर उधर भटकिए मत, इधर उधर की बातें मत करिए। पनिया जहाज दिए थे क्या प्रधानमंत्री जी? जो बाढ़ के पानी में चलेगा, बाढ़ के पानी में बनेगा, पोखरी नदी नाला में बनेगा। इसीलिए जल्द से जल्द, 4 साल हो गया जब तय हो गया डीएमसीएच का जमीन, भवन टूट गया, भवन टूटने में कितनी अड़चने आई, उसके बाद मट्टी भराया गया, और जब हाथ लगने वाला था तो पलटी मार दिए। और मिथिला के लोग, दरभंगा के लोग इनके ये कुकृत्य को देख रहे हैं। भावना से खिलवाड़ मत करिए मिथिला के और दरभंगा के लोगों से। इसलिए जल्द से जल्द जो है मानक के अनुसार जमीन उपलब्ध कराइए, और जल्द से जल्द एम्स बने। बस मेरा यही आग्रह है।